Lesson 3. Yuri Gagarin. On April 12, 1961, Major Yuri Gagarin became the first man ever to venture into space. 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने. He did not know for certain beforehand that he was to be chosen. उन्हें पहले से निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि उन्हें ही चुना जाएगा. The Russians had 3 possible candidates ready, but although Gagarin was first on the list, the choice was not definitively made until the early morning of April 12. रूसी वैज्ञानिकों ने 3 संभावित उम्मीदवार तैयार किए थे, लेकिन हालांकि गागरिन सूची में पहले स्थान पर थे, फिर भी अंतिम चयन 12 अप्रैल की सुबह तक तय नहीं हुआ था. All candidates had undergone strenuous training periods. सभी उम्मीदवारों ने कठिन प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से गुजरा था. They had spent long sessions in the pressure chamber and the centrifuge. उन्होंने दबाव कक्ष, प्रेशर चेंबर और सेंट्रीफ्यूज में लंबे सत्र बिताए थे. They had endured violent extremes of sensation, a peaceful sleep, for instance, suddenly followed by an hour of ear-shattering noise, recorded on tape and amplified through enormous loudspeakers in an enclosed room. उन्हें तीव्र संवेदनाओं की चरम सीमाओं को सहना पड़ा था, जैसे कि गहरी नींद के बाद अचानक 1 घंटे तक कान फोड़ देने वाला शोर, जिसे टेप पर रिकॉर्ड किया गया था, एक बंद कमरे में बड़े लाउड स्पीकरों के माध्यम से तेज किया गया था. Perhaps the worst of the ordeals was to be shut in a darkened room for long, uncertain periods, in solitary confinement and complete silence. शायद सबसे कठिन परीक्षा यह थी कि उन्हें लंबे, अनिश्चित समय के लिए एक अंधेरे कमरे में पूरी तरह से एकांत और सन्नाटे में बंद रहना पड़ता था. Gagarin himself has described the experience. There was no sound, not even the slightest rustle. No movement of the air, nothing. It was uncanny, unnerving. Gagarin ने स्वयं इस अनुभव का वर्णन किया है. वहाँ कोई आवाज नहीं थी, यहाँ तक कि एक हल्की सरसराहट भी नहीं. हवा की कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं. यह अजीब और असहज करने वाला था. He would shut his eyes and imagine himself in a space cabin in orbit, looking at the world passing beneath him, or sometimes he would recite half-remembered poetry to himself. वह अपनी आंखें बंद कर लेते और खुद को अंतरिक्ष यान के कैबिन में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कल्पना करते, नीचे से गुजरती दुनिया को देखते, या कभी-कभी वे आधी याद आई कविताएं खुद से दोहराते. Then came parachute training. Gagarin made 40 parachute jumps of gradually increasing difficulty. फिर पैराशूट प्रशिक्षण आया. गागरिन ने 40 पैराशूट छलांगें लगाईं, जिनकी कठिनाई धीरे-धीरे बढ़ाई गई. One of the most interesting of the training experiments was the method of providing experience of weightlessness. सबसे दिलचस्प प्रशिक्षण प्रयोगों में से एक भारहीनता, weightlessness, का अनुभव प्रदान करने की विधि थी. In the early stages, the express lift of the Great Moscow University building was used. From the 28th floor to the bottom allowed a drop of 500 feet. प्रारंभिक चरण में मास्को विश्वविद्यालय की ऊंची इमारत की एक्सप्रेस लिफ्ट का उपयोग किया गया. 28वीं मंजिल से नीचे तक 500 फीट की गिरावट की अनुमति दी गई. At a certain high speed, the passenger would find himself suspended between the floor and ceiling of the lift without support. एक निश्चित उच्च गति पर यात्री खुद को लिफ्ट की छत और फर्श के बीच बिना किसी सहारे के लटका हुआ पाता. This was a convenient and inexpensive way of reproducing zero gravity. यह शून्य गुरुत्वाकर्षण अपॉस्ट्रफी जीरो ग्रेविटी को पुनः उत्पन्न करने का एक सुविधाजनक और सस्ता तरीका था. स्पेशल एयर ब्रेक्स प्रिवेंटेड द लिफ्ट फ्रॉम क्रैशिंग एज इट रीच्ड द बॉटम. विशेष वायु ब्रेक ने लिफ्ट को नीचे गिरने से रोक दिया. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12, गगारिन रोज at 5:30 बजे. 12 अप्रैल की सुबह गागरिन 5:30 बजे उठे. He was zipped into his complicated space suit, on top of which went a pale blue fiber suit, and finally an orange one. उन्हें उनके जटिल अंतरिक्ष सूट में बंद किया गया, जिसके ऊपर हल्के नीले रंग का फाइबर सूट और अंत में एक नारंगी रंग का सूट पहना गया. Then an Air Force bus drove him to the launching site in company with various helpers. फिर एक एयर फोर्स बस उन्हें विभिन्न सहायकों के साथ प्रक्षेपण स्थल, लॉन्चिंग साइट तक ले गई. The gantry lift took him up 100 feet to the nose of the rocket, and he entered the cabin, named bus stop, with a wave to those below.
गेंट्री लिफ्ट उन्हें 100 फीट ऊपर रॉकेट के अग्रभाग तक ले गई और उन्होंने नीचे खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए पोस्टोक नामक कैबिन में प्रवेश किया। While he sat in the cabin, the technicians swarmed around the rocket on their pre-flight tasks. जब वे कैबिन में बैठे थे, तकनीशियन उड़ान से पहले के कार्यों में व्यस्त थे और रॉकेट के चारों ओर घूम रहे थे। A careful check of all the instruments and safety devices took 90 minutes. सभी उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों की सावधानीपूर्वक जांच में 90 मिनट लगे। Finally, Gagarin was told that all was ready. अंततः गागरिन को बताया गया कि सब कुछ तैयार है। Right, let's go on up. ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। These were his last words before the flight. ये उड़ान से पहले उनके अंतिम शब्द थे। आज सुबह के 9:07 मॉस्को टाइम, the great rocket lifted in the air with a mighty roar in a cloud of steam. सुबह 9:07 हुए मॉस्को समयानुसार विशाल रॉकेट भयंकर गर्जना और भाप के बादल के साथ आकाश में उठा। It rose smoothly at first, then quickened to a fantastic speed. शुरुआत में यह धीरे धीरे उठा, फिर अविश्वसनीय गति से तेज हो गया। At its peak, the craft reached 17,500 miles an hour at a height of about 190 मील above the earth. अपने चरम पर यान 17,500 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच गया और पृथ्वी से लगभग 190 मील ऊपर था। 4 minutes after the launching, the first and second stages of rockets had burnt out and fallen away. लॉन्चिंग के 4 मिनट बाद पहले और दूसरे चरण के रॉकेट जल चुके थे और अलग हो गए थे। The spaceship's trajectory altered as it turned to go into orbit, parallel with the Earth's surface. अंतरिक्ष यान की गति पथ ट्राजेक्टरी बदल गई क्योंकि यह पृथ्वी की सतह के समानांतर कक्षा में प्रवेश कर गया। Gagarin pulled himself towards the window. गागरिन ने खुद को खिड़की की ओर खींचा। I can see the Earth in a haze. I'm feeling fine. मैं पृथ्वी को धुंध में देख सकता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। A moment later he added, "It looks beautiful." कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यह बहुत सुंदर दिख रही है। He loosened the straps holding him to his couch. उन्होंने खुद को सीट से बांधने वाली पट्टियों को ढीला किया। His body, weightless in space, rose slightly above the seat. अंतरिक्ष में भारहीन होने के कारण उनका शरीर हल्का सा सीट से ऊपर उठ गया। Though still held by the loosened straps, he was in fact floating in his cabin. हालांकि ढीली पट्टियों से बंधे होने के बावजूद वह वास्तव में अपने कैबिन में तैर रहे थे। Every 3 or 4 minutes he repeated his instrument readings through the radio telephone and received confirmation from ground. हर 3-4 मिनट में उन्होंने रेडियो टेलीफोन के माध्यम से अपने उपकरणों की रीडिंग दोहराई और ग्राउंड से पुष्टि प्राप्त की। कंट्रोल। Straight in front of him in his cabin was an instrument panel with a globe navigator or earth path indicator, a remarkable device which represented the earth below him. नियंत्रण। उनके कैबिन के ठीक सामने एक उपकरण पैनल था जिसमें एक ग्लोब नेविगेटर या पृथ्वी पथ संकेतक था, एक अद्भुत यंत्र जो उनके नीचे की पृथ्वी को दर्शाता था। The globe slowly resolved as his position altered in relation to the earth. ग्लोब धीरे धीरे घूमता रहा क्योंकि उनकी स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष बदल रही थी। 45 minutes after the launching he was over South America. लॉन्चिंग के 45 मिनट बाद वह दक्षिण अमेरिका के ऊपर थे। All's well, he reported. I'm not too much troubled by the feeling of weightlessness. सब कुछ ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट दी। मुझे भारहीनता की अनुभूति से ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। The report was given to the world by way of Moscow radio. यह रिपोर्ट मॉस्को रेडियो के माध्यम से दुनिया को दी गई। A little later the Atlantic was below him, just visible on its surface, and of course quite invisible, was a Russian tracking ship, using radar equipment to keep contact with the invisible spaceship. थोड़ी देर बाद अटलांटिक महासागर उनके नीचे था, उसकी सतह पर बस दिखने लायक था और पूरी तरह से अदृश्य था एक रूसी ट्रैकिंग शिप जो रेडार उपकरण का उपयोग कर अदृश्य अंतरिक्ष यान से संपर्क बनाए रख रहा था। After just over an hour of space flight, he was passing the coast of Africa. 1 घंटे से अधिक समय तक अंतरिक्ष उड़ान के बाद वह अफ्रीका के तट के ऊपर से गुजर रहे थे। A red light in the instrument panel gleamed.
This was a warning that the descent would begin in 10 minutes. उपकरण पैनल में एक लाल बत्ती चमकी। यह एक चेतावनी थी कि अवतरण डिसेंट 10 मिनट में शुरू होगा। He checked the instruments again and then reported that all was well. उन्होंने दोबारा उपकरणों की जांच की और फिर सूचना दी कि सब कुछ ठीक है। Do you want to make any alteration to the flight plan? He was asked. क्या आप उड़ान योजना में कोई बदलाव करना चाहते हैं? उनसे पूछा गया। He replied that he wanted to be brought down as planned. उन्होंने उत्तर दिया कि वह नियोजित योजना के अनुसार ही नीचे आना चाहते हैं। Although he would have liked to go around the world again, and although the cabin was stored with a 10-day supply of food in case of any landing difficulty, Gagarin thought it best to keep to the prepared flight scheme. हालांकि वे पृथ्वी का एक और चक्कर लगाना चाहते थे और भले ही कैबिन में किसी भी लैंडिंग कठिनाई के लिए 10 दिनों का खाद्य भंडार था, गागरिन ने तैयार उड़ान योजना पर ही बने रहना सबसे अच्छा समझा। At just the right moment, retro rockets were automatically fired to slow up the spaceship. ठीक सही समय पर अंतरिक्ष यान की गति कम करने के लिए रेट्रो रॉकेट स्वचालित रूप से दागे गए। At the same time, the cabin was turned to exactly the right angle for re-entry to the Earth's atmosphere. उसी समय कैबिन को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए सही कोण पर घुमा दिया गया। These operations were dealt with by a computer on the ground, although in case of need, Gagarin could have used a manual control. ये सभी प्रक्रियाएं पृथ्वी पर स्थित एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित की गईं, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर गागरिन मैनुअल नियंत्रण भी कर सकते थे। Absolute exactness was required. A very slight error might mean a landing at a point many miles from that intended. पूर्ण सटीकता आवश्यक थी। जरा सी भी त्रुटि का मतलब हो सकता था कि लैंडिंग निर्धारित स्थान से कई मील दूर हो जाए। A slightly greater error could result in a descent with the space cabin at the wrong angle and its destruction by the heat resulting from air friction. थोड़ी और बड़ी त्रुटि का मतलब हो सकता था कि अंतरिक्ष कैबिन गलत कोण पर अवतरित हो और वायु घर्षण से उत्पन्न गर्मी के कारण नष्ट हो जाए। Gagarin felt the jolt as the braking rockets gave their shattering roar. जब ब्रेकिंग रॉकेटों ने जोरदार गर्जना की तो गागरिन को एक झटका महसूस हुआ। But the change was not as violent as had been expected. लेकिन परिवर्तन उतना उग्र नहीं था जितना अपेक्षित था। He felt the sensation of weightlessness gradually leaving him. उन्हें धीरे-धीरे भारहीनता की अनुभूति समाप्त होती हुई महसूस हुई। The pressure became stronger and stronger as the Vostok descended. जैसे-जैसे वोस्टोक नीचे उतर रहा था, दबाव और अधिक बढ़ता जा रहा था। His face, visible on the television screen, became drawn and tightened almost into flatness. The nose forced in, the eye sockets widened. उसका चेहरा, जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, खिंच गया और लगभग सपाट हो गया। नाक अंदर धंसी हुई, आंखों के गड्ढे चौड़े हो गए। He could barely see. Speech was beyond him, though his hearing remained. वह मुश्किल से देख पा रहा था। बोलना उसके बस से बाहर था, हालांकि वह सुन सकता था। The voice of the ground controller was saying that all was well. ग्राउंड कंट्रोलर की आवाज आ रही थी कि सब कुछ ठीक है। This agonizing G pressure lasted only a minute or two. When it was lifted, his weight became more normal. यह दर्दनाक G दबाव केवल 1 या 2 मिनट तक रहा। फिर यह कम हो गया, उसका वजन सामान्य होने लगा। Above target and on course. Parachute brakes coming on. It was control speaking. लक्ष्य के ऊपर और सही मार्ग पर। पैराशूट ब्रेक खुल रहे हैं। यह कंट्रोल की आवाज थी। The voice prepared him for the physical shock as the parachutes opened above the capsule. आवाज ने उसे शारीरिक झटके के लिए तैयार किया, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर पैराशूट खुल गए। The slowing down of the Vostok was so abrupt that it was like a blow in the chest. वोस्टोक की गति इतनी अचानक धीमी हो गई कि ऐसा लगा जैसे सीने पर जोरदार प्रहार हुआ हो। If the parachutes had failed to open, he could have pulled the lever to provide an emergency ejection. The whole of his scout would then have been fired from the cabin, and special parachutes would have unfolded to bring him down safely. It was hope.
अगर पैराशूट नहीं खुलते तो वह एक लीवर खींचकर आपातकालीन इंजेक्शन कर सकता था, जिससे उसकी पूरी सीट कैबिन से बाहर निकल जाती और विशेष पैराशूट उसे सुरक्षित नीचे लाने के लिए खुल जाते, ऐसी उम्मीद थी। He was glad not to have to trust himself to it. वह खुश था कि उसे उस आपातकालीन उपाय पर निर्भर नहीं होना पड़ा। From his window he could now recognize features of the land below him. अब वह अपनी खिड़की से नीचे की भूमि की विशेषताओं को पहचान सकता था। It was an old training base. यह एक पुराना प्रशिक्षण केंद्र था। In contrast with the rest of his journey, the descent was quite slow, but the ground, in fact, was coming closer and closer at a considerable speed. उसकी बाकी यात्रा की तुलना में अवतरण काफी धीमा था, लेकिन वास्तव में जमीन काफी तेजी से करीब आ रही थी। The final stages of the descent were first seen by two women working in the fields. अवतरण के अंतिम चरणों को सबसे पहले खेतों में काम कर रही दो महिलाओं ने देखा। As the widely spread parachute descended, with a mysterious cabin suspended below it, the women's first thought was that they were witnessing the arrival of a spy. जब फैला हुआ पैराशूट नीचे आया और उसके नीचे रहस्यमय कैबिन लटका हुआ था, तो महिलाओं ने सबसे पहले यही सोचा कि वे किसी जासूस के आगमन को देख रही हैं। It was not very long since an American airman on reconnaissance high over Russian territory had been brought down, and the resulting U-2 spy trial in Russia had caused a great sensation throughout the world. ज्यादा समय नहीं बीता था जब रूसी क्षेत्र में ऊंचाई पर गश्त कर रही अमेरिकी पायलट को गिरा दिया गया था, और उसके बाद रूस में हुए U-2 जासूसी मुकदमे ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। The cabin drifted over some trees and then landed in the middle of a field. कैबिन कुछ पेड़ों के ऊपर से बहता हुआ एक खेत के बीच में उतरा। The women rather timidly made their way towards it and watched a figure in an orange suit emerge. महिलाएं थोड़ी झिझकते हुए उसकी ओर बढ़ी और देखा कि एक नारंगी सूट में एक व्यक्ति बाहर आ रहा था। He gave them what has since become the famous good-humored Gagarin smile. उसने उन्हें अपनी वह प्रसिद्ध मुस्कान दी जो बाद में गागरिन स्माइल के नाम से जानी गई। Give me a hand, he called in their own language as he began to unfasten his. मुझे सहारा दो, उसने उनकी ही भाषा में कहा जब वह अपनी खोलने लगा। Somewhat uncomfortable outer clothing. They knew then that this was no spy. थोड़ा असुविधाजनक बाहरी कपड़े। अब उन्हें पता चल गया कि यह कोई जासूस नहीं था। A man who had also seen the descent now arrived. एक आदमी जिसने अवतरण को भी देखा था अब वहां पहुंचा। He had guessed that the mysterious parachutist was the cosmonaut about whom the radio had been talking so much, and he eagerly shook Gagarin by the hand, proud and excited to be the first person to offer an actual greeting. उसे अंदाजा हो गया था कि ये रहस्यमय पैराशूटिस्ट वही अंतरिक्ष यात्री है जिसके बारे में रेडियो पर बहुत चर्चा हो रही थी, और उसने उत्साहपूर्वक गागरिन से हाथ मिलाया, गर्व और खुशी से भरकर कि वह सबसे पहले उनका स्वागत करने वाला व्यक्ति था। It was not long before the descent was more officially noted. जल्द ही अवतरण को आधिकारिक रूप से दर्ज कर लिया गया। A nearby military post, informed of the position of the Vostok's landing, hurriedly sent a car to meet him. वोस्तोक के उतरने की स्थिति की जानकारी मिलने पर पास की एक सैन्य चौकी ने जल्दी से एक कार भेजी ताकि उसे लाया जा सके। It came racing up, and Gagarin was whisked away to enjoy a more official reception. कार तेजी से आई और गागरिन को एक आधिकारिक स्वागत समारोह के लिए ले जाया गया। The flight had lasted 1 hour and 48 minutes. यह उड़ान कुल 1 घंटे 48 मिनट तक चली थी। Gagarin's first official words were a brief statement on the journey. गागरिन के पहले आधिकारिक शब्द उनके अंतरिक्ष यात्रा पर एक संक्षिप्त बयान थे। I wish to report that the landing was normal. I feel well. I have no bruises or injuries. मैं यह रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि अवतरण सामान्य था। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई चोट या खरोंच नहीं आई है। The completion of a flight of man into space opens magnificent prospects for mankind's conquest of space. मानव के अंतरिक्ष में उड़ान पूरी होने से अंतरिक्ष विजय के लिए मानवता के लिए महान संभावनाएं खुल गई हैं। Later, he spoke a little more fully about his journey, though without disclosing any secrets.
बाद में उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में और विस्तार से बात की, हालांकि कोई भी गोपनीय जानकारी उजागर नहीं की। I ate and drank, he said, and everything was like on earth. मैंने खाया और पिया, उन्होंने कहा, और सब कुछ पृथ्वी जैसा ही था। My handwriting did not change, though the hand was weightless. मेरा हस्तलेखन नहीं बदला, हालांकि हाथ भारहीन था। But it was necessary to hold the block, otherwise it would have floated away from me. लेकिन ब्लॉक को पकड़कर रखना जरूरी था, नहीं तो वह मुझसे दूर तैर जाता। I saw with my own eyes the Earth's spherical shape. मैंने अपनी आँखों से पृथ्वी का गोल आकार देखा। The view of the horizon was unique and very beautiful. It had an orange border merging into blue. क्षितिज का दृश्य अनोखा और बहुत सुंदर था। इसमें नारंगी किनारा था, जो नीले रंग में मिल रहा था। I could have gone on flying through space as long as required. मैं जितना आवश्यक होता उतना अंतरिक्ष में उड़ सकता था। I felt fine and my state of mind was excellent. मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और मेरी मानसिक स्थिति शानदार थी। When I was coming down, I sang the song "The Homeland Hears, the Homeland Knows." जब मैं नीचे आ रहा था तो मैंने गाना गाया "Homeland Hears, Homeland Knows." I had no feeling of loneliness. मुझे तन्हाई महसूस नहीं हुई। I knew that my friends, the whole Soviet Union, were following my space flight. मुझे पता था कि मेरे दोस्त और पूरा सोवियत संघ मेरी अंतरिक्ष यात्रा को देख रहे थे। I was sure that the party and the government were always ready to help me if I found myself in difficulties. मुझे पूरा यकीन था कि पार्टी और सरकार हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहती अगर मैं किसी मुश्किल में पड़ जाता। Gagarin disclosed that he was fond of reading. गागरिन ने बताया कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। His favorite authors included the great Russian writers Tolstoy, Chekhov, and Pushkin, and the French author Jules Verne. उनके पसंदीदा लेखकों में महान रूसी लेखक टॉल्स्टॉय, चेखव और पुश्किन शामिल थे, साथ ही फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्न भी थे। This famous 19th century writer of science fiction tales wrote, among other exploits, of journeys into space. Nearly 100 years before. इस प्रसिद्ध 19वीं सदी के विज्ञान कथा लेखक ने अन्य कारनामों के साथ अंतरिक्ष यात्राओं के बारे में लिखा था। लगभग 100 साल पहले Gagarin himself turned fiction into fact. गागरिन ने स्वयं कल्पना को हकीकत में बदल दिया। The Russians were naturally elated at their great achievement. रूसी लोग अपनी इस महान उपलब्धि पर स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न थे। Gagarin received a regal reception when he flew to Moscow airport to be received by the Soviet leader, Mr. Khrushchev. जब गागरिन मॉस्को हवाई अड्डे पर उतरे, तो सोवियत नेता श्री ख्रुश्चेव ने उनका भव्य स्वागत किया। 80 yards of red carpet stretched from the plane to the meeting place. हवाई जहाज से बैठक स्थल तक 80 गज लंबा लाल कालीन बिछाया गया था। Afterwards came a triumphal ride through the city of Moscow with thousands upon thousands of cheering spectators. इसके बाद मॉस्को शहर में एक विजय जुलूस निकला, जिसमें हजारों उत्साहित दर्शक खुशी से झूम उठे। I wish to dedicate my life, my work, my thoughts and feelings, he added, to the new science which is dealing with the conquest of cosmic space. मैं अपना जीवन, अपना कार्य, अपने विचार और अपनी भावनाएं समर्पित करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा, उस नई विज्ञान को, जो ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की विजय से जुड़ी हुई है। I would like to visit Venus to see what there is beneath her clouds, to see Mars, and to ascertain whether there are canals. मैं शुक्र ग्रह पर जाना चाहता हूँ, यह देखने के लिए कि उसके बादलों के नीचे क्या है, मंगल ग्रह को देखने के लिए और यह जानने के लिए कि वहाँ नहरें हैं या नहीं। The moon is not so remote a neighbor. चंद्रमा कोई बहुत दूर का पड़ोसी नहीं है। I think we shall not have to wait too long to fly to the moon. मुझे लगता है कि हमें चंद्रमा तक उड़ान भरने के लिए बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। Whether Gagarin himself will ever make the journey to the moon may be doubtful. यह संदेहास्पद है कि गागरिन स्वयं कभी चंद्रमा की यात्रा कर पाएंगे या नहीं। But his place in history is secure as the pioneer of space flight. लेकिन अंतरिक्ष उड़ान के अग्रदूत के रूप में उनका स्थान इतिहास में सदैव सुरक्षित रहेगा। Word meaning: venture,
टू टेक द रिस्क ऑफ, जोखिम उठाना, किसी कार्य को साहसपूर्वक करना। स्ट्रेनुअस, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, एनर्जी और एक्सर्शन, कठिन परिश्रम साध्य, अधिक मेहनत और शक्ति की आवश्यकता। सेंट्रीफ्यूज, apparatus that rotates at very high speed, केंद्र अपसारक यंत्र, तेज गति से घूमने वाली मशीन। Endure, undergo, सहना झेलना, कठिनाइयों को सहन करना। Ordeals, a difficult or painful test, कठिन परीक्षा, कष्टदायक अनुभव। Solitary, without companions, एकांत अकेला, अकेले रहना। Confinement, imprisonment, कैदबंदी, किसी स्थान पर सीमित कर देना। Rustle, soft sounds, सरसराहट, हल्की आवाज जो पत्तियों या कागज के हिलने से होती है। अनकैनी, मिस्टीरियस, रहस्यमय, अजीब या अविश्वसनीय। अननर्विंग, वीकनिंग, कमजोर करने वाला, घबराहट या चिंता बढ़ाने वाला। गैंट्री, a frame consisting of scaffolds on various levels used to erect vertically launched rockets and spacecrafts. रॉकेट लॉन्चिंग मंच, रॉकेट को खड़ा करने वाला ढांचा। स्वॉर्म, to move or emerge in a swarm, झुंड में इकट्ठा होना, बड़ी संख्या में एक साथ आना। Trajectory, curved path of a rocket, etc. प्रक्षेपपथ, रॉकेट या गोले की गतिपथ। Haze, thin film of mist, कोहरा धुंध, हल्की धुंध। Shattering, seemingly loud enough, कानों को चुभने वाली आवाज, बहुत तेज और भयानक आवाज। Drifted, to be carried along by currents of air or water, बह जाना, हवा या पानी के प्रवाह में बहना। Timidly, lacking self-confidence, संकोचपूर्ण, आत्मविश्वास की कमी। Pioneer, one who is first or among the earliest in any field, अग्रणी था प्रदर्शक, किसी क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति। Like, share and subscribe.